खलीजी ममालिक की बेपनाह दौलत से मुतल्लिक सोचने पर पहला ख्याल तेल के बारे में ही आता है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है क्योंकि खलीजी रियासतों में दौलत, सियासत और ताकत सब कुछ तेल की बदौलत है। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, ओमान, कुवैत और बहरीन का शुमार तेल पैदा करने वाले अमीर तरीन मुल्कों में होता है, जिन्होंने मिलकर 1981 में खलीज ताउन कौंसिल यानी GCC कायम की, जो दुनिया की बाअसर तंजीमों में से एक है। लेकिन अब दुनिया तेल की बजाय तवानाई के मुतबादिल ज़राए पर मुंतकिल हो रही है। ऐसे में खलीज ताउन कौंसिल के रुकन ममालिक का मुस्तकबिल क्या होगा? GCC के क़याम का मकसद खलीजी मुल्कों के दरमियान सियासी, माशी और दफ़ाई ताउन बढ़ाना था, लेकिन इसके रुकन ममालिक अमेरिका और बरतानिया के साथ मिलकर काम करने को ज़्यादा तरजीह देते रहे। इसलिए कई सालों तक ये तंजीम तकरीबन गैर फ़ाल रही। पहली दफ़ा इस तंजीम ने बड़े पॉलिसी इक़दामात अरब स्प्रिंग के ज़माने में किए। अरब स्प्रिंग 2011 में बादशाहत और आमरीत मुखालिफ उठने वाली इस अवामी लहर को कहा जाता है, जिसने त्यूनिस, मिस्र, लीबिया, शाम और खलीज ताउन कौंसिल के रुकन ममालिक सऊदी अरब, अमारात और बहरीन को भी अपनी लपेट में ले लिया था। अगरचे अरब स्प्रिंग ने GCC को मुतहरिक ज़रूर किया, लेकिन इसके नतीजे में कतर और दीगर 5 रुकन मुल्कों के दरमियान तनाज़ा भी पैदा हो गया। ये बात काबिल ज़िक्र है कि खलीजी ममालिक तारीख़ी तौर पर आपस में जुड़े हुए हैं। अगरचे ये तेल के ज़खायर और माशी लिहाज से बराबर नहीं, मगर इनकी एक मुश्तरका तारीख़ ज़रूर है। खलीजी रियासतों का शुमार तेज़ी से तरक्की करती मईशतों में होता है और इन 6 में से 5 मुल्कों का इन्हिसार तेल पर है, जबकि कतर के पास तेल के अलावा गैस भी है। सवाल पैदा होता है कि खलीजी मुल्कों का माशी इन्हिसार तेल पर इस कदर ज़्यादा है तो 2015 का ऑयल मार्केट क्रैश, 2020 में तेल की कीमतों पर सऊदी रूस तनाज़ा और फिर कोरोना की वजह से तेल की तलब और कीमतों में कमी का इन मुल्कों की मैशत पर क्या असर पड़ा? दरअसल माशी मुश्किलात से निमटने के लिए इन ममालिक ने खुद मुख्तार वेल्थ फंड कायम कर रखे हैं, जो बॉन्ड्स जारी करते हैं। 2020 में सऊदी अरब, अमारात, कतर, बहरीन और ओमान ने तकरीबन 42 अरब 10 करोड़ डॉलर के बॉन्ड्स जारी किए। इन्हें आलमी इदारों से कर्जे भी बआसानी मिल जाते हैं। फिर भी सब अच्छा नहीं। IMF की 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक खलीजी मुल्कों की 2 खरब डॉलर की दौलत 2034 तक ख़त्म हो सकती है। सऊदी अरब और इमारात तेल पर माशी इन्हिसार तेज़ी से कम कर रहे हैं और कार्बन न्यूट्रल पॉलिसियाँ अपना रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आलमी सतह पर माहौलियात के हवाले से बढ़ते दबाव की वजह से अपनी अहमियत बरकरार रखने के लिए ये करना ज़रूरी है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की मई 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक एनर्जी सेक्टर और इंडस्ट्री से कार्बन का अखराज 1992 के मुकाबले में 60% बढ़ चुका है। ताहम सऊदी वज़ीर तवानाई समेत तेल पैदा करने वाले मुल्कों की तंजीम OPEC के बहुत से रहनुमाओं ने इस रिपोर्ट को तमस्खर का निशाना बनाया। उन्हें लगता है कि तेल पर इन्हिसार जल्द ख़त्म होने वाला नहीं, क्योंकि चीन और भारत जैसी बड़ी मैशतों का तेल के बगैर गुजारा मुमकिन नहीं। लेकिन माहिरीन की राय इसके बरक्स है। वो कहते हैं अगरचे अरब ममालिक तवील अरसे से तेल की मदद से अपनी मैशतें चला रहे हैं, लेकिन मुस्तकबिल में तेल पर इन्हिसार ख़त्म होगा और ये इसे टाल नहीं सकते। खुद तेल पैदा करने वाले मुल्कों को भी इस हकीकत का इदराक है और उन्होंने तेल पर इन्हिसार कम करने के लिए काम शुरू कर दिया है। इसकी एक मिसाल सऊदी अरब का विजन 2030 है, जिससे काफ़ी तब्दीली आ रही है। पहली बार सरकारी ऑयल कंपनी आरामको के शेयर्स फरोख्त के लिए पेश किए गए। माजी में इसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था। सऊदी स्टॉक एक्सचेंज पर आरामको की वैल्यूएशन 1 खरब 70 अरब डॉलर हुई और कंपनी ने IPO के जरिए 25 अरब 60 करोड़ डॉलर जमा किए, हालांकि उसे 100 अरब डॉलर की उम्मीद थी। माजी की निस्बत सऊदी अरब और अमारात तालीम पर खसूसी तवज्जो दे रहे हैं ताकि मैशत को चलाने के लिए दरकार टेक्नोक्रेट्स और एंटरप्रेन्योर्स पैदा किए जा सकें। आवाम को मुलाजमतों और ज़ाती कारोबारों की जानिब भी राग़िब किया जा रहा है। सऊदी अरब की अक्सरियती आबादी 35 साल से कम उम्र है, लिहाजा वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का विजन 2030 गेम चेंजर साबित हो रहा है। इसलिए नहीं कि विजन का ताल्लुक सिर्फ मैशत से है, बल्कि इसलिए कि ये सकाफती और समाजी तब्दीली भी ला रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात में भी पॉलिसी शिफ्ट देखने में आया है और मुल्क में ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल बढ़ रहा है। गुज़श्ता साल दुबई में ग्रीन हाइड्रोजन का पहला पायलट प्रोजेक्ट लगाया गया, जो मशरिक़ वस्ता में माहौल दोस्त तवानाई का अपनी नौइयत का पहला मंसूबा है। लेकिन क्या बदलता हुआ माशी मंजरनामा खलीज ताउन कौंसिल के खात्मे का सबब बन जाएगा? शायद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि खलीजी ममालिक जानते हैं कि इनफरादी की बजाय इज्तमाही तौर पर वो ज़्यादा ताकतवर हैं। लिहाजा इख्तलाफात के बावजूद कौंसिल के खात्मे का इम्कान नहीं। 3 साल जारी रहने वाले सऊदी कतर तनाज़े की मिसाल आपके सामने है।
اس سے ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ اختلافات جس قدر بھی ہوں، خلیجی ممالک اپنے اتحاد کی اہمیت سے واقف ہیں، اور تیل پر انحصار کم ہو جانے کے باوجود یہ خطہ دنیا کے لیے اہم ہی رہے گا۔